आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं पारा 44 और 45 के करीब चल रहा है। हमें और आपको ये लगता है कि ये जो गर्मी है ये सूरज का नतीजा है, मगर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गर्मी की शिद्दत की वजह कुछ और बयान किया। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इश्तकतिन्नारु इला रब्बिहा अज़्ज़ा वजल, जहन्नम अल्लाह ताला की बारगाह में शिकायत करती है। जहन्नम अल्लाह ताला की बारगाह में शिकायत करती है और कहती है कि अल्लाह, मेरा दम घुट रहा है, मुझे सांस लेने की इजाजत दी जाए। गौर कीजिए, इसका मतलब यह हुआ कि जहन्नम सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, जहन्नम के अंदर सेंस भी है, जहन्नम सांस भी लेती है। जहन्नम ने अल्लाह ताला से इजाजत मांगी है, अल्लाह मेरा दम घुट रहा है, मैं बहुत ज्यादा तंगी महसूस कर रही हूं, मुझे सांस लेने की इजाजत दी जाए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, फ़अज़ीना लहा बिनफ़सैन, अल्लाह ताला ने जहन्नम को 2 मरतबा सांस लेने की इजाजत दी। साल में 2 मरतबा जहन्नम सांस लेती है। फ़ज़ालिका अशद्दु मा तजिदून मिनल हर्रि व अशद्दु मा तजिदून मिनज़ ज़महरीर। अल्लाह के नबी फरमाते हो, लोगों जो बहुत ज्यादा गर्मी तुम महसूस करते हो, ये गर्मी क्यों लगती है? ये जहन्नम के सांस लेने की वजह से लगती है। और जब दिसंबर और जनवरी का महीना आता है और बहुत ज्यादा जब हमें सर्दी महसूस होती है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब तुम्हें बहुत ज्यादा सर्दी महसूस होती है तो वो भी जहन्नम के सांस लेने की वजह से। जहन्नम सांस लेती है तो पारा 44, 45, 50 तक पहुंच जाता है और लू चलने लगती है और गर्मी से लोग बेहाल हो जाते हैं। जिस जहन्नम के सांस लेने पर दुनिया का क्लाइमेट बदल जाए, दुनिया का मौसम बदल जाए, मेरे प्यारे साथियों जरा सोचो वो जहन्नम कितनी खतरनाक। आज अफसोस की बात है, दुनिया में हम गर्मी से बचने का बहुत इंतजाम करते हैं। इतना बड़ा जलसा हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, मौसम अच्छा हो गया है। अगर मौसम अच्छा ना होता तो यहां स्टेज पर भी इन्होंने पंखे का इंतजाम किया होता। आज अपने घरों में हमने कूलर और एसी का इंतजाम करके रखा है। हम दुनिया की गर्मी से बचने का इतना इंतजाम करते हैं। ओ लोगों, जरा कुरान खोल के पढ़ो, जहन्नम की हौलनाक जो का तस्करा कुरान में देखो। जहन्नम कैसी होगी, जहन्नम की आग कैसी होगी, जहन्नम का खाना कैसा होगा, जहन्नम का बिछौना कैसा होगा। जरा कुरान की आयतों के अंदर जरा जहन्नम को देखो मेरे प्यारे। और जहन्नम के बारे में इतना सब कुछ पढ़ने के बाद और जानने के बाद भी अगर हम अपने आप को जहन्नम से बचाने की तैयारी नहीं करते, अपने बच्चों को जहन्नम से बचाने का इंतजाम नहीं करते, मेरे प्यारे साथियों, हमसे बड़ा नादान कौन होगा, हमसे बड़ा जाहिल कौन होगा। कुरान करीम के 28वें पारे में अल्लाह ताला तमाम अहले ईमान वालों से, तमाम ईमान वालों से कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ओ लोगों, अपने बच्चों से बड़ा प्यार करते हो, अपनी बीवियों को भी जलसे में लेके आए हो, अपने छोटे छोटे बच्चों को जलसे में लेके आए हो, अपनी बीवियों से प्यार करते हो, अपने बच्चों से प्यार करते हो। क्या तुम ये चाहोगे तुम्हारे बच्चे जहन्नम की आग में जल जाएं? क्या तुम ये चाहोगे तुम्हारी बीवियां जहन्नम की आग में जल जाएं? अभी 2 दिन पहले मैं बनारस में था, मेरी छोटी छोटी बच्चियां, एक 12 साल की बच्ची मेरी बड़ी बेटी, एक 7 साल की बीच की बेटी, दोनों स्कूल से आती हैं। इत्तेफाक से जुमा का दिन था, मैं घर पर था, बच्चियां स्कूल से आई। मैंने देखा कि सख्त धूप में से आने की वजह से उनका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया है। उनका चेहरा ये बता रहा है कि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा धूप है, और धूप में से वो फूल जैसी बच्चियां जब आती हैं, बाप का दिल
बाप का दिल घबरा जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, अपनी बच्चियों को उस हाल में देखकर मेरा बस नहीं चल रहा था। मैं कैसे उनको गर्मी से कैसे बचा दूं, मैं कैसे एसी की ठंडी हवा उनको दे दूं, मैं कैसे ठंडा पानी उनको पिला दूं। ओ लोगों, जिन बच्चों से इतना प्यार करते हो, जिनको दुनिया की गर्मी से बचाने का इतना इंतजाम करते हो, ओ लोगों, कुरान कहता है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ओ लोगों, अपने आप को और अपने बच्चों को, अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाने का भी इंतजाम। हमने दुनिया की आग देखी, पेट्रोल से जलती है, डीजल से जलती है। दुनिया की आग लकड़ियों से जलती है, कोयले से जलती है। जहन्नम की आग लकड़ी और कोयले से नहीं जलेगी। फरमाया वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जहन्नम की आग तो इंसानों से जलेगी, जहन्नम की आग तो पत्थरों से जलेगी। जहन्नम की आग में गंधक के पत्थर होंगे जो जलने के बाद और ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। उस जहन्नम की आग में जहन्नमियों को जलाया जाएगा। दुनिया में कोई जेल में चला गया, जेल में जाने के बाद भी बड़े बड़े वीआईपी जो जेल में जाते हैं, जेल में उनके लिए कूलर का इंतजाम भी हो जाता है, एसी का इंतजाम भी हो जाता है, जेल में ऐशो आराम का इंतजाम भी हो जाता है, उनके लिए अच्छे खाने का इंतजाम भी हो जाता है। अगर उस मुजरिम की जेलर से बनती है तो जेलर उसके लिए अच्छा इंतजाम जेल के अंदर कर देता है। ओ लोगों, जहन्नम के अंदर ऐसा कुछ भी चलने वाला नहीं है। फरमाया अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदाद यासून अल्लाह मा अमरहुम। ओ लोगों, जहन्नम के जो जेलर होंगे, जहन्नम के जो दारोगा होंगे, जहन्नम के जो चौकीदार होंगे, वो किसी के साथ कोई मुरव्वत नहीं करेंगे, वो किसी के साथ कोई नरमी नहीं करेंगे, वो उतना ही करेंगे जितना अल्लाह ताला उनको ऑर्डर देगा। ये है जहन्नम। ओ लोगों, तुम दुनिया की दौलत को कामयाबी समझ के बैठे हो। ओ लोगों, तुम दुनिया की शोहरत को कामयाबी समझ के बैठे हो, तुम बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को कामयाबी समझ के बैठे हो। अल्लाह की कसम, दुनिया में अच्छा मकान मिला हो ना मिला हो, अच्छी बीवी मिली हो ना मिली हो, खूबसूरत बीवी मिली हो ना मिली हो, अच्छा मकान रहने को अच्छा घर मिला हो ना मिला हो, खाने को ढंग का खाना मिला हो ना मिला हो, लेकिन अगर कल अल्लाह की बारगाह में ये फैसला कर दिया गया, ऐ मेरे बंदे तू जहन्नम से बचा लिया गया, ऐ मेरे बंदे तू जन्नत में दिया गया, तो यही असल कामयाबी है। कुरान कहता है फमन ज़ुज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फक़द फाज़। ओ लोगों, कल कयामत के दिन जो जहन्नम से बचा लिया जाएगा और जो जन्नत में दाखिल किया जाएगा, वही कामयाब है, वही कामयाब है। दुनिया में करोड़पति बन जाओ, अरबपति बन जाओ, अगर अल्लाह की अदालत में जहन्नम से नहीं बच पाए तो मेरे प्यारे साथियों, आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। कामयाब अगर होना है तो जहन्नम की आग से कयामत के दिन बचना पड़ेगा।